Hello students, welcome to the English class of 11th standard। आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 जिसका टाइटल है फीमेल्स फॉर फॉरेस्ट्री अर्थात महिलाओं द्वारा वन संवर्धन। वन संवर्धन का मतलब है वनों की रक्षा करना। तो किस तरह से महिलाओं ने वनों की रक्षा करी वो इस लेसन में आज हम जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। सिंस टाइम बिगेन द नेचुरल ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयाज हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश। द फॉरेस्ट आर द फाउंडेशन ऑफ द होल इकोनॉमी ऑफ द हिल विलेजेस। यहाँ ये बताया गया है कि हिमालय के आसपास जो है जंगल है, उत्तर प्रदेश में हिमालय पर्वतमालाएं जो आई हुई हैं उनके आसपास जो जंगल हैं उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और इकोनॉमी ऑफ द हिल विलेजेस और जो पर्वतों पे आए हुए छोटे छोटे गांव हैं उनकी अर्थव्यवस्था में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है उनकी। ग्रीन लीव्स एंड ग्रास फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइड फॉडर फॉर द एनिमल्स हुज डंग इज यूज एज फर्टिलाइजर्स फॉर द क्रॉपलैंड्स। हरी हरी घास, पत्तियाँ, फूल, फल जो हैं वो उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि वो जानवरों के लिए फॉडर का मतलब होता है खाना। तो जानवरों के लिए वो जंगल जो है खाना प्रदान करते हैं। और उनका जो जानवरों का डंग है, डंग का मतलब गोबर, वो फर्टिलाइज़र के रूप में, खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है वहाँ की उपजाऊ ज़मीन के लिए। क्रॉपलैंड्स का मतलब जहाँ पे क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं, खेती की जाती है, उस ज़मीन के लिए उनका गोबर फर्टिलाइज़र के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। ड्राई ट्विग्स एंड ब्रांचेस आर द ओनली सोर्स ऑफ डोमेस्टिक कुकिंग फ्यूल। ड्राई ट्विग्स माना उन जंगलों की सूखी हुई लकड़ियाँ, शाखाएं जो हैं वो घर में काम आने वाला जो ईंधन होता है। कुकिंग फ्यूल का मतलब कुक करने के लिए, खाना बनाने के लिए हम जो ईंधन उपयोग में लेते हैं। मतलब आपने देखा होगा गाँव में छोटी छोटी जगहों पर आज भी चूल्हा जलाया जाता है और चूल्हे में जलाने के लिए उनको लकड़ी की आवश्यकता, सूखी हुई डालियाँ, लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। गरीब लोगों के लिए एक यही कुकिंग फ्यूल होता है। द फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड लार्ज सप्लाईज ऑफ फ्रूट्स, एडिबल नट्स, फाइबर्स एंड हर्ब्स फॉर लोकल कंजप्शन। और वही जंगल जो हैं वो लोकल कंजम्पशन माना वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, रहने वाले आसपास, उन जंगलों के आसपास रहने वाले लोगों के लिए वो जंगल क्या देते हैं, फ्रूट्स देते हैं खाने के लिए। ईडेबल माना खाने लायक, नट्स होते हैं, नट्स माना गिरी, किसी भी चीज़ की गिरी वो देते हैं। फाइबर्स मतलब ऐसा फ्रूट या ऐसा फल जो होता है जो इसमें रेशे होते हैं। और कई जंगल तो हर्ब्स का मतलब जड़ी बूटियां भी वहाँ के लोगों को प्रदान करते हैं। मतलब हमको जो ये फ्रूट्स, नट्स और हर्ब्स वगैरह जो भी मिलती हैं वो हमको कहाँ से मिलती हैं? जंगलों से। तो ये सारे कौन से जंगल हैं जो हमको ये प्रदान करते हैं? उत्तर प्रदेश में आए हुए हिमालय पर्वतमालाओं के आसपास जो भी जंगल है वो सब ये प्रदान करते हैं। द फॉरेस्ट ब्रेक द फ्लो ऑफ द सीजनल रेनफॉल दैट लैशेस द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन रेंज एवरी ईयर ड्यूरिंग द मॉनसून। फॉरेस्ट जो है, जो वन है, वो एक सीजनल रेनफॉल, जो सीज़न में आने वाली बारिश है उसके फ्लो को ब्रेक करते हैं। मतलब उसके जो बहाव, सीज़न में जो बारिश पड़ेगी उसका जो पानी बहेगा, जंगल जो है उस पानी को क्या करते हैं, थोड़ा रोकते हैं।
द लैशेस ऑफ द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन रेंज एवरी ईयर। हर साल मानसून में ये जंगल जो हैं पर्वतों के ऊपर से जो बहने वाला बरसात का पानी है उसको रोकने का काम करते हैं। दिस क्रिएट्स स्प्रिंग एंड एवर फ्लोइंग स्ट्रीम्स विच आर वाइटल फॉर द माउंटेन पीपल। दिस क्रिएट्स स्प्रिंग, जिसकी वजह से तेज बहाव न रहकर और जगह जगह से, स्प्रिंग्स का मतलब होता है झरने, अलग अलग जब पेड़ उन पानी को बहने से रोकते हैं तो अलग अलग जगह से पानी निकलने लगता है और इस तरह उन पर्वतों में से अलग अलग जगहों से झरने निकलते हैं और वो विच आर द वाइटल ऑफ द माउंटेन पीपल, जो कि वहाँ के लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, मतलब बहुत महत्व रखते हैं। एंड देयर एनिमल ड्यूरिंग द हॉट समर मंथ्स, अलग अलग झरने जब बहते हैं तो वहाँ उनके गर्मी के महीनों में उनके जानवरों के लिए अलग अलग जगह का पानी उनके जानवरों को, उन लोगों को काम आता है। फॉर मैनी ईयर्स हाउएवर लार्ज एरियाज ऑफ दीज रिच फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड। कई सालों से इन वनों का जो बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। गेटिंग डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय माना उसका विनाश हो रहा है। For example, the forest of Tehri Garhwal were exploited to supply timber for the expanding railway network in the plains. उदाहरण के लिए अगर हम देखें कैसे वो नष्ट हो रहे हैं वन और जंगल, कि फॉरेस्ट ऑफ टिहरी गढ़वाल, जो टिहरी गढ़वाल उत्तर प्रदेश में आया हुआ बहुत प्रसिद्ध जगह है जिसका नाम हम अक्सर सुनते हैं, तो उन जंगलों का मतलब वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिशली, अर्थात बहुत ही स्वार्थ भावना को मन में रखकर उन जंगलों को यूज़ किया गया है। काय के लिए? फॉर द एक्सपांडिंग रेलवे नेटवर्क, अर्थात रेलवे लाइन को और ज़्यादा वृद्धि करने के लिए, नई रेलवे लाइन डालने के लिए प्लेन्स माना ज़मीन पर, समतल ज़मीन पर आए हुए जंगलों को नष्ट किया गया है। वहाँ के वनों में से उन पेड़ों को काटा गया है जिससे वहाँ रेलवे लाइन डाली जा सके। यूरोपियंस इन मसूरी वांटेड कल्टीवेशन ऑफ न्यू फूड क्रॉप्स। मसूरी में, देहरादून मसूरी में आए हुए जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज़ जो लोग थे, उन्होंने नई फसलें उगाने के लिए मसूरी के जंगलों को नष्ट किया है। और वो नई फसलें कौन सी उगाना चाहते थे? पोटैटोज़, क्रॉप्स लाइक पोटैटोज़, मतलब वो आलू की खेती करना चाहते थे। लीडिंग टू लार्ज स्केल क्लियरिंग ऑफ मिक्स्ड ओक ट्रीज, और उन्होंने बड़े पैमाने पर ओक के पेड़ों को, मतलब उन्होंने क्लियर किया माना वहाँ से काट के ज़मीन को साफ करवाया और उस ज़मीन पर वो आलू की खेती करना चाहते थे। There was clearly a contradiction between the village people's basic needs and the requirements of the state to earn money. There was a clearly contradiction, मतलब ये एक विरोधाभास था, मतलब विरोध का आभास हो रहा था कि गांव के लोगों की जो बेसिक नीड्स होती हैं, जो मूलभूत उनकी आवश्यकताओं में, और वहाँ के राज्य की पैसे कमाने की ज़रूरत, दोनों में क्या था? विरोध दिखाई दे रहा था। गांव के लोग चाहते थे कि वो वन वैसे के वैसे रहें, उनको काटा न जाए, क्योंकि वो उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की वो वन पूर्ति करते थे। और जो राज्य की सरकार है वो क्या करना चाहती है? वहाँ पे नई फसलें उगाकर पैसा कमाना चाहती है। तो दोनों के विचार नहीं मिल रहे थे। In 1930, the people of Tehri Garhwal began a non-cooperation movement called Satyagrah, a form of peaceful resistance to obtain justice in opposition to the oppressive forest laws. 1930 में क्या हुआ? टिहरी गढ़वाल के लोगों ने वहाँ पर एक असहकार आंदोलन, असहकार का मतलब सरकार जो कुछ करना चाहती है उसमें हम साथ नहीं देंगे, सहकार नहीं देंगे,
ऐसी जो भावना है, ऐसा असहकार का आंदोलन उन्होंने शुरू किया, उसे सत्याग्रह का नाम दिया गया। और वो विरोध जो था उनका, गांव के लोगों का, वो कैसा था? शांतिपूर्ण विरोध, पीसफुल रेजिस्टेंस माना शांतिपूर्ण उन्होंने विरोध किया। कोई दंगा, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, शांतिपूर्ण विरोध करा कि वो ऑब्टेन जस्टिस, टू ऑब्टेन जस्टिस माना न्याय प्राप्त करने के लिए, इन अपोजिशन टू द ऑप्रेसिव फॉरेस्ट लॉज। उन्होंने, अंग्रेज़ों ने जो वन नीतियां बनाई थी, उन नीतियों के विरोध में उनको ऑप्रेसिव माना वो उनकी जो नीतियां कैसी थी? अन्यायी नीतियां थी, नुकसान पहुंचाने वाली नीतियां थी। उन नीतियों का विरोध करने के लिए उन्होंने एक सत्याग्रह शुरू किया। और वो उनका सत्याग्रह कैसा था? एकदम शांतिपूर्ण विरोध उन्होंने शुरू किया। In that year, a large number of people were killed in Tehri by the armed forces of the kingdom of Tehri Garhwal when they formed a protest meeting against official forest policy. उसी वर्ष में बहुत सारे लोग जो हैं टेहरी के, वहाँ की आर्म्ड फोर्सेस माना हथियार बंद जो सैनिक होते हैं उस राज्य के, उनके द्वारा वहाँ के काफ़ी सारे लोग मारे गए टिहरी गढ़वाल के, जब उन्होंने विरोध करने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया। और किसके प्रति उन्होंने मीटिंग का आयोजन किया? जो उन्होंने, अंग्रेज़ों ने एक जो वन नीति बनाई थी उसका विरोध करने के लिए उन्होंने एक मीटिंग बुलाई आपस में गांव वालों ने। और उस मीटिंग की वजह से मतलब कि उन्होंने क्या विचार किया कि हम अंग्रेज़ों ने जो नीतियां बनाई है, वन नीतियां बनाई है, उनका क्या करेंगे? हम विरोध करेंगे और उनका पालन नहीं होने देंगे। इसके लिए उन्होंने आपस में मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में अंग्रेज़ों द्वारा बहुत ही टिहरी गढ़वाल के काफ़ी सारे लोग हथियारों के द्वारा मारे गए। लुक एट द पिक्चर, व्हाट डू यू नोटिस? आपको नीचे एक पिक्चर भी दिखाई दे रही है और उस पिक्चर में आप क्या देख पा रहे हैं कि बड़े बड़े पेड़ हैं, काफ़ी मोटे मोटे उनके तने हैं और उसमें स्त्री, पुरुष, बच्चे सब उन पेड़ों को पकड़कर खड़े हैं। मतलब उन्होंने क्या किया है? पेड़ों को गले लगा लिया है। और दो आदमी आपको ऐसे और भी दिखाई दे रहे हैं जिनके हाथ में क्या है? आरी। आरी मतलब इससे वो पेड़ों को काटना चाहते हैं। There are some men, women and children embracing the trees. आपको कुछ पुरुष, स्त्रियां और बच्चे, पेड़ों को उन्होंने गले लगा रखा है, मतलब हग कर रखा है, ऐसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। The two men are with saws in their hands. दो आदमी के हाथ में वो आरियां हैं। They want to cut down the trees but the people are protecting them. वो उन पेड़ों को काटना चाहते हैं लेकिन वहाँ के लोग जो हैं उनकी क्या कर रहे हैं? रक्षा कर रहे हैं। They do not allow them to do any harm to the trees as they are emotionally attached to them. वो इन पेड़ों को हानि नहीं पहुँचाने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भावनात्मक रूप से उन पेड़ों से क्या हैं? जुड़े हुए हैं। वो पेड़ों का रक्षण इस तरह से करते हैं जैसे इंसान अपने बच्चों को, जानवर अपने बच्चों को जैसे पालते हैं, वैसे वो पेड़ों को भी पालते हैं। तो पेड़ों से उनका बहुत भावनात्मक अटैचमेंट होता है, जुड़ाव होता है, इसीलिए वो पेड़ों को काटने नहीं दे रहे। इट वॉज चिपको मूवमेंट टू सेव द फॉरेस्ट। आपने सुना भी होगा चिपको आंदोलन। चिपको का मतलब होता है चिपक जाओ, पेड़ों से चिपक जाओ। तो जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आपको पेड़ को काटना है तो पहले मुझे काटना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पेड़ को काट पाओगे। तो इंसान को काटना इतना आसान नहीं होता, इसीलिए उन्होंने ये चिपको आंदोलन शुरू किया था जंगलों को, वनों को बचाने के लिए। द मूवमेंट सेव्ड द ग्रीन फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड द एनवायरनमेंट। इस आंदोलन ने उन हरे भरे वनों को की रक्षा की और प्रदूषण को भी बचाया, मतलब पर्यावरण को भी बचाया प्रदूषित होने से। क्योंकि पेड़ जो हैं पर्यावरण को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में उन्होंने पेड़ों को भी बचाया, पेड़ों की भी रक्षा की, वनों की रक्षा की और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा।
Out of the Satyagraha movement has grown the post-independence Chipko movement, in which village people have actually put their bodies around trees to put them from being felled. इस सत्याग्रह आंदोलन में से एक स्वतंत्रता के बाद चिपको आंदोलन की भी शुरुआत हुई। चिपको का मतलब देखो ब्रैकेट में दिया हुआ है हग अ ट्री, इसका मतलब पेड़ को गले लगा लो। इससे उन्होंने इस आंदोलन में क्या किया, एक्चुअली मतलब वास्तव में ये था इस आंदोलन का मतलब कि पुट देयर बॉडीज़, उन्होंने अपने अपने शरीर जो हैं वो पेड़ों के आसपास लपेट लिए और उन पेड़ों को कटने से बचाने के लिए, टू स्टॉप देम फ्रॉम बीइंग फेल्ड, फेल्ड माना गिराना, उन पेड़ों को गिरने से, उन पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उन्होंने अपने शरीर को आसपास लपेट लिया। This grassroots struggle against commercial cutting of the Himalayan forest of Uttar Pradesh has forced the state government to rethink its strategy. ये जो ग्रास रूट स्ट्रगल था, मतलब पेड़ों को बचाने के लिए जो संघर्ष कर रहे थे लोग, इस संघर्ष ने उत्तर प्रदेश के जो हिमालयन फॉरेस्ट थे, हिमालय की पर्वतमालाओं में आए हुए जो वन थे, उन्होंने सरकार को अपने आयोजन को फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि कहीं कुछ गलत नीतियां तो नहीं बनाई गई, ये लोग इतना विरोध कर रहे हैं तो कहीं हो सकता है हमारी नीतियों में तो ही कोई गलती तो नहीं है। तो उन्होंने उस पर उस अपनी नीतियों के आयोजन पर फिर से रीथिंक माना फिर से सोचने पर उनको मजबूर कर दिया। Commercial felling in fact is now banned above a height of 1000 meters. कॉमर्शियल फेलिंग माना कॉमर्स का मतलब क्या होता है, व्यापार की दृष्टि से पेड़ों को गिराना वास्तव में बंद कर दिया गया था, रोक दिया गया था। कहाँ, हाइट ऑफ 1000 मीटर्स, 1000 मीटर्स के ऊपर जो हाइट जा रही है, 1000 मीटर तक की हाइट के वनों को आप गिरा सकते हो उनके अनुसार, और उससे ऊपर के वनों को आप हाथ नहीं लगा सकते, उन्होंने ऐसा नियम बनाया। बट देयर आर लार्ज एरियाज ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट जो है डिग्रेडेड का मतलब कम होना, वन बहुत कम हो गए थे, ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र बहुत अधिक हो गया था जहाँ पर वनों में कमी आ गई थी। एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ फेल्ड टू रीअफॉरेस्ट देम, और जो वन विभाग था वो उनको रीप्लांट करने में, मतलब जिसको हम बोलते हैं पुनर्वनीकरण, वन एक बार समाप्त हो गए, अगर हमको वापस उन वनों को हरा भरा करना है तो हमें रीप्लांट माना फिर से पेड़ पौधे उगाने पड़ेंगे, उनका संवर्धन करना पड़ेगा, उनका पालन पोषण करना पड़ेगा, और फिर वो हरे भरे जंगल बनते हैं। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन विभाग था वो वापस पुनर्वनीकरण करने में फेल गया, मतलब असफल रहा। एज अ रिजल्ट देयर इज नाउ अ सीवियर स्कैर्सिटी ऑफ एनिमल फॉडर एंड डोमेस्टिक फ्यूल एंड अक्यूट वाटर शॉर्टेज। उसका परिणाम ये हुआ कि उस आसपास के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, स्कैर्सिटी का मतलब होता है कमी, एनिमल फॉडर माना जानवरों के लिए खाने में बहुत कमी आ गई, स्त्रियों को घर में जलाने के लिए ईंधन नहीं मिल पा रहा था, और पानी की भी, अक्यूट मतलब बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा पानी की भी शॉर्टेज आ गई, कमी आ गई। क्यों? क्योंकि पानी बारिश पड़ता था और फॉरेस्ट पानी को रोकते हैं, थोड़ा कम बहने देते हैं, और वो फॉरेस्ट नहीं होंगे तो पानी बहुत तेज़ गति से निकल के वहाँ से और चला जाएगा, तो लोगों को पानी मिलेगा नहीं। द वुमेन सफ़र द मोस्ट, इस जो घटना में वुमेन जो स्त्रियां थी उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा था, मतलब तकलीफ़ सबसे ज़्यादा किसको होती है, अगर घर में ईंधन नहीं हो, जानवरों को खाना नहीं मिले, पानी की कमी आ जाए, तो स्त्रियों को ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द हिल्स वुमेन नाउ हैव अ वॉक all way to collect the daily requirements of fodder, fuel and water. स्त्रियों को तकलीफ हो रही थी तो वो क्या करती थी,
पर्वतों के कई भागों में स्त्रियों को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था चलकर, काय के लिए, डेली रिक्वायरमेंट, अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। दैनिक आवश्यकताओं में क्या है, वही जानवरों के लिए भोजन, ईंधन, पानी, इन सब के लिए उनको दूर दूर तक चलकर जाना पड़ता था। इंस्पायर्ड बाय द चिपको मूवमेंट, द विलेज वुमेन हैव नाउ स्टार्टेड टू मैनेज एंड प्रोटेक्ट लोकल फॉरेस्ट। इस चिपको आंदोलन से प्रेरित होकर गांव की स्त्रियों ने वहाँ के लोकल जो स्थानीय जंगल थे उनको मैनेज करना, मतलब उनकी रक्षा करने के लिए की व्यवस्था करना उन्होंने शुरू किया। टू एंश्योर देयर रीजनरेशन, और उन्होंने ये आपस में डिसाइड कर लिया कि उनको वो रीजनरेट करेंगे। रीजनरेट माना रीग्रोथ, उनका फिर से पुनर्वनीकरण वो खुद करेंगी स्थानीय जंगलों का। ऐसा सोचकर, ऐसा वहाँ चिपको मूवमेंट से प्रेरित होकर उन्होंने ऐसा सोचा। तो यहाँ तक हम अभी करते हैं, आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।